श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक परीक्षा है और हर परीक्षा तुम्हारे भीतर की शक्ति को परखने आती है। तुम जितना खुद पर और मुझ पर भरोसा रखोगे, उतना ही यह जीवन तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। लेकिन याद रखो, माया की चमक तुम्हें भ्रमित कर सकती है। तुम जो भी खोज रहे हो वह मेरे भीतर है, और जो भी तुम्हारे पास है वह मेरा ही दिया हुआ है। तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो केवल तुम्हारे दुख को बढ़ाने आएंगे। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम वह दीपक हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी से रास्ता दिखा सकता है। अपने कर्म पर ध्यान दो, जो बीत गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। यह संसार तुम्हें केवल वही देगा जिसके तुम योग्य हो। जो मिला है उसे स्वीकार करो, और जो नहीं मिला उसे जाने दो। मेरा वचन है, यदि तुम सच्चे मन से अपने कर्म करते हो तो तुम्हारे जीवन में संतोष और शांति अवश्य आएगी। रिश्तों का महत्व, रिश्तों में सच्चाई और पवित्रता होना जरूरी है। झूठ और छल से बने रिश्ते केवल कष्ट ही देते हैं। सत्य को सामने कहो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें समझेगा, और जो तुम्हें समझने से पहले ही दूर चला जाए वह तुम्हारा था ही नहीं। अपनी आत्मा को जानो, कभी किसी से इतना जुड़ाव मत रखो कि उसका जाना तुम्हें तोड़ दे, और कभी इतनी दूरी भी मत रखो कि उसकी सच्चाई तुम तक पहुंच ही ना पाए। जो इंसान अपनी आत्मा को जानता है और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। सच्चाई और सहनशीलता, सत्य कड़वा होता है लेकिन यह हमेशा सही होता है। झूठ भले ही मीठा लगे, लेकिन यह अंततः धोखा ही देगा। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो इसे नियमित करो, क्योंकि गुस्सा तुम्हारी सोचने की शक्ति और शांति दोनों को नष्ट करता है। धैर्य और भाग्य, तुम्हारा दिमाग तेज हो सकता है, लेकिन भाग्य के बिना मेहनत अधूरी है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। मेरा वचन है, जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। संबंध और समय रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, सावधानी से संभालो। जहां इज्जत ना मिले वहां रुकने का कोई अर्थ नहीं। समय सबसे बड़ा गुरु है, यह तुम्हें मजबूर भी करता है और मजबूत भी। अच्छा समय आने पर घमंड मत करो, और बुरा समय आने पर हिम्मत मत हारो। शांति और संतुलन, अपना मन शांत और सोच सकारात्मक रखो। जैसे शांत जल में सब कुछ स्पष्ट दिखता है, वैसे ही शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। हर समस्या के साथ समाधान आता है। अगर तुम धैर्य और साहस से चलते हो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। याद रखो, जीवन केवल कर्म और आत्मा की यात्रा है। सत्य, संयम और श्रद्धा के साथ अपने पथ पर चलो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक लाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर संवाद करना आत्मा को समझने का पहला कदम है। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए, और अपनी भूल स्वीकार करने में गर्व। यही तुम्हें एक सच्चे इंसान की पहचान देता है। जीवन का साथी वह होना चाहिए जो रिश्ते की गलतफहमियां को बैठकर सुलझाने का प्रयास करे, ना कि उसे खत्म करने का सुझाव दे। जरूरत से ज्यादा सोचना जीवन की खुशियों का दुश्मन है। क्रोध बुरा है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां इसे प्रकट करना भी आवश्यक है। अन्यथा गलत करने वालों को कभी एहसास नहीं होगा कि वे गलत कर रहे हैं। वे लगातार तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। जब तुम सबसे ज्यादा दुखी हो तो यह मत भूलो कि खुद से बात करना सबसे बड़ी ताकत है। उस समय तुम्हें अपने आप से ही जवाब मिलेगा। आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम्हें जीवन में केवल आराम चाहिए तो मेहनत करने की इच्छा छोड़ दो। समय का सही उपयोग करना ही जीवन का सार है। कोई भी कार्य कल पर टालने से व्यर्थ हो जाता है। खुद पर विश्वास की कमी इंसान की सबसे बड़ी असफलता का कारण बनती है। जो खुद पर यकीन करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। दानवीर कर्ण और श्री कृष्ण का संवाद। कर्ण ने एक बार मुझसे पूछा, प्रभु, जब मेरा जन्म हुआ मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? मैंने कहा, कर्ण, जीवन में कुछ बातें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन यह तुम्हारा कर्तव्य है कि हर परिस्थिति में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। जीवन की सच्चाई, जब तुम्हें चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब तुमने चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। यह जीवन का सत्य है। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो ना कि पीछे छूटे रास्तों और बुराई करने वालों पर। स्मशान का सत्य,
स्मशान की राख हमें याद दिलाती है कि अंततः सब कुछ यही खत्म हो जाता है। केवल राख बनने के लिए इंसान जीवन भर दूसरों से जलता है। स्वीकार्यता ही शांति और संतोष का राज्य है। दुखों का बोझ उठाना या उन्हें छोड़ देना, यह तुम्हारे हाथ में है। जो कुछ है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। कठिन राह भी आसान हो जाते हैं जब तुम अपनी पहचान बना लेते हो। जो मुस्कुराते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनकी किस्मत भी झुक जाती है। समय और स्वास्थ्य समय रेत की तरह है, इसे यूं ही बहने मत दो, क्योंकि जो पल गुजर गया वह कभी लौट कर नहीं आता। जैसे शरीर के लिए सही भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए सही विचार जरूरी है। अपनी आत्मा से जुड़े रहो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो और अपने जीवन को सत्य, शांति और संतुलन से भर दो। यही तुम्हारी सच्ची यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि तुम नकारात्मक बातें सोचते और बोलते हो, तो यह न केवल तुम्हारी सोच को बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन को नकारात्मक बना देता है। लेकिन जब तुम अपने बारे में सच्चाई और अच्छाई को स्वीकार करते हुए सकारात्मक बातें बोलते हो, तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। तुम वही बनते हो जैसा तुम अपने बारे में सोचते हो। किसके साथ समय बिताना है, यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लो। तुम जिनके साथ रहते हो, उनकी आदतें और विचार तुम्हारे भीतर समा जाते हैं। इसलिए संगति का महत्व समझो। वह समय जो तुम दूसरों के साथ बिताते हो, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। कर्म का असली अर्थ क्रिया करना है, लेकिन यह केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी असर डालता है। अच्छे कर्म तुम्हें सकारात्मक परिणाम देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। हर क्रिया का परिणाम होता है और यह परिणाम तुम्हारे जीवन का भविष्य तय करता है। जो अपने ही अपनों से छल करता है, वह किसी के विश्वास के लायक नहीं होता। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यदि तुम किसी की जरूरत से ज्यादा फिक्र करोगे, तो वह तुम्हें हल्का समझने लगेगा। इसलिए प्रेम और सम्मान के बीच की सीमा समझो। यदि तुम्हारा कोई कार्य लालच, ईर्ष्या या बेईमानी से प्रेरित है, तो वह कभी सफल नहीं होगा। लेकिन जो काम प्रेम, ईमानदारी और निस्वार्थ से किया जाता है, वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समाज के लिए भी फलदायी होता है। तुम्हारा समय और अवसर अनमोल है। जो समय एक बार चला जाता है, वह लौट कर नहीं आता। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं, वे जीवन में सफलता पाते हैं। लेकिन जो इसे व्यर्थ गंवाते हैं, उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करना ही सच्चा मार्ग है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वह उसी का दिया हुआ है, और जो तुम्हारे पास नहीं है, वह भी उसकी इच्छा का हिस्सा है। रिश्तों का मूल्य तभी समझ आता है जब उनके टूटने का खतरा हो। जो लोग रिश्तों की कद्र करते हैं, वे छोटी छोटी बातों पर उन्हें नहीं तोड़ते। आंसू केवल गहरे दर्द का परिणाम होते हैं, चाहे वह इंसान के हो या जानवर के। तुम्हारा समय, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा विश्वास, ये सब मिलकर तुम्हारे जीवन की कहानी लिखते हैं। इन्हें बर्बाद मत करो। तुम जितना अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा रखोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन आनंद और शांति से भर जाएगा। याद रखो, जीवन की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करो। यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। जैसा तुम सोचते हो, वैसा ही तुम्हारे पास लौट कर आता है। इसलिए हमेशा शुभ और सकारात्मक विचारों को अपनाओ। बड़े सपने देखने से मत घबराओ। आकाश की ऊंचाइयों को छूने का साहस रखो और उसकी गहराइयों में उतरकर अपने जीवन के अनमोल मोती खोजो। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलो और अपना दिया हुआ एहसान कभी याद मत रखो। यही सच्चे महान व्यक्ति का प्रतीक है। जीवन में किसी को छोटा मत समझो। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। यदि तुम्हें किसी से रास्ता पूछने की जरूरत हो, तो संकोच मत करो। हो सकता है कि तुम्हें सही दिशा मिल जाए। इज्जत केवल पद और धन से नहीं, बल्कि गुणों से होती है। यदि तुम्हें सम्मान चाहिए, तो गलत शब्दों और गलत प्रवृत्तियों से दूर रहो। वही लोग तुम्हारे लिए सच में परवाह करते हैं, जो तुम्हारी खामोशी भी समझते हैं। चिंता उतनी ही करो जितनी जरूरी हो।
अधिक चिंता तुम्हारे जीवन को निगल सकती है। काम, क्रोध और लोभ, यह 3 नरक के द्वार हैं। जो व्यक्ति इन तीनों पर काबू नहीं रखता वह स्वयं को विनाश की ओर ले जाता है। लोभ से मुक्त होकर, क्रोध को नियंत्रित करके और काम को संयमित करके ही जीवन में शांति और संतोष पाया जा सकता है। मैं सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं ही सृजन करता हूं, मैं ही पालन करता हूं और मैं ही अंत करता हूं। यह संसार मेरी लीला है और तुम्हारा जीवन मेरा उपहार। दुख ने एक बार सुख से कहा, हर कोई तुम्हें चाहता है, तुम्हारे नाम की प्रशंसा करता है। सुख ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आने पर लोग अपने अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे उन्हें भूल जाते हैं। दुख तुम्हारे जीवन का शिक्षक है। यह तुम्हें सिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। अपने पंखों पर भरोसा रखो, हवाओं के सहारे मत उड़ो। जिंदगी हसीन है, यह कभी तुम्हें हंसाएगी तो कभी रुलाएगी, लेकिन जो हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, जिंदगी भी उसके आगे सिर झुका देती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता। जैसे बिना चोट खाए पत्थर भगवान नहीं बनता, वैसे ही तुम्हारे जीवन की मुश्किलें तुम्हें निखारने के लिए आती हैं। ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। हर कदम ऐसा उठाओ कि वह एक अमिट निशान छोड़ जाए। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलो। पूरी दुनिया में कालीन बिछाने से अच्छा है कि अपने पैरों में चप्पल पहन लो। यह संसार तुम्हारा प्रतिबिंब है। जब तुम अपने भीतर बदलाव लाओगे तो संसार भी तुम्हारे अनुसार बदल जाएगा। याद रखो, जीवन का सार तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारे विश्वास में छिपा है। इन तीनों को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाओ। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारे संसार को परिभाषित करता है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक और अपने कर्मों को नेक नियत से भरते हो तो यह दुनिया खुद ब खुदा से किए गए काम अपने आप श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। मृत्यु के बाद मिली कद्र का कोई महत्व नहीं। जैसे किसी का दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मूल्य नहीं होता। सच्ची खुशी वही है जो भीतर से महसूस हो। जो केवल खुश दिखने का दिखावा करते हैं वे खुद को धोखा देते हैं। कर्म का सिद्धांत अटल है। जो कर्म तुम करोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएंगे। भय से किया गया कोई भी काम यदि सफल भी हो जाए तो उसमें संतोष नहीं मिलता। सच्चा और आदर्श व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में कभी विचलित नहीं होता। जब राग, भय और क्रोध का अंत होता है तभी सच्ची शांति मिलती है। जब तुम खुद को मुझ में समर्पित करते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूं। अपनी आंखें बंद करो, मुझे दिल से याद करो। मैं तुम्हारे विश्वास के रूप में तुम्हारे पास हूं। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन बिना कर्म के कोई भी बड़ी बात व्यर्थ है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। पद और पैसा अस्थाई संपत्ति है, इनका अंत निश्चित है, लेकिन मान सम्मान तुम्हारी सच्ची पूंजी है जो तुम्हारे कर्मों से अर्जित होती है। इतिहास गवाह है कि जो कुछ तुमसे छीन लिया गया वह वास्तव में तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो बुद्धिमान है वह न जीवित के लिए शोक करता है न मृत के लिए। मोह में फंसकर अपने कर्तव्यों से हटना मूर्खता है। इससे न स्वर्ग मिलेगा और न कीर्ति। पैसा तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन तुम पैसे को अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकते। किसी को रुलाकर कोई खुश नहीं हो सकता। यही विधि का विधान है। जीवन का असली अर्थ मुस्कुराकर जीने में है। कभी कभी तुम्हें उन चीजों और लोगों को छोड़ना पड़ता है जो तुम्हारे जीवन में बाधा बनते हैं। फर्क केवल इतना है कि किसी का हुनर छिपा रहता है और किसी का निखर जाता है। अगर ढूंढना ही है तो ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो तुम्हारा ख्याल रखे। तुम्हारा उपयोग करने वाले लोग तो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। शब्दों को सुंदर बनाओ। लोग तुम्हारा चेहरा भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे शब्द हमेशा याद रहेंगे। जिसने उम्मीद खो दी उसने सब कुछ खो दिया। सुई बनो, कैंची नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है, जबकि कैंची तोड़ने का रिश्तों की डोर तब कमजोर होती है जब हम गलत फहमियां के सवाल खुद बनाने लगते हैं। जीवन को गहराई से जीना सीखो। जो तुम्हारे साथ सच्चा है उसकी कद्र करो। अपनी सोच, अपने कर्म और अपने रिश्तों को सच्चाई और ईमानदारी से भर दो। यही तुम्हारे जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में जितना ज्ञान और अनुभव अर्जित करोगे उतना ही जीवन को समझने की गहराई मिलेगी। पर ध्यान रहे, इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह सही होते हुए भी गलत लोगों के आगे झुक जाता है। यह मत भूलो कि यह सृष्टि, इसका निर्माण और संचालन सब ईश्वर ही करते हैं। जो इस सत्य को स्वीकार करता है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। तुम ईश्वर की रचना हो और उनके नियंत्रण में हो, इसलिए अतीत या भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान मत गवाहो। हर कठिन परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े होने वाला केवल वही है। उन पर अडिग विश्वास रखो और अपनी यात्रा को उनके निर्देशित मार्ग पर चलने दो। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। हमारे विचार ही हमें ढाल है। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे या कोई और नहीं था, और ऐसा कोई भविष्य नहीं होगा जिसमें हम ना हो। परिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग है, लेकिन जो सच्चा समझदार है वह इन्हें एक ही मानता है। जैसे शरीर बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह सत्य जानकर बुद्धिमान लोग भ्रमित नहीं होते। यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह केवल आत्मा का वस्त्र है। अच्छे विचार तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। दर्द को समझने के लिए अपनापन जरूरी है। जब तुम दोबारा कोशिश करते हो तो यह शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से शुरू होती है। लेकिन ध्यान रहे, अपना दर्द हर किसी को मत बताओ। हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो चट्टानों को भी तोड़ देती है। जीवन में भी जब तुम अपनी सीमाएं लांघन का साहस करते हो तो कोई भी कठिनाई तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। छोटी छोटी बातें अगर दिल में दबी रह जाएं तो जिंदगी के रास्ते बदल सकती हैं। और जब तुम्हारी परछाइयां कद से बड़ी और बातें औकात से बड़ी लगने तो समझो सूरज डूबने वाला है। यह जीवन कर्म के अधीन है। पुण्य की अनुकूल हवा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी, लेकिन पाप का झोंका तुम्हें रसातल में गिरा देगा। जीवन में कुछ संयोग तुम्हारे अधीन नहीं होते, इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और ईमानदार रखो। याद रखो, सच्चे ज्ञान, सही कर्म और ईश्वर पर विश्वास से ही तुम्हारा जीवन धन्य होगा। यह सत्य जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। इसे समझो, अपनाओ और अपने जीवन को शांति और संतोष से भर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, ईश्वर उनकी मुस्कान कभी नहीं छीन। यह संसार कर्मों का चक्र है, और जो तुम दूसरों के लिए करते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। जब कोई तुमसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि तुम्हारे प्रति उसका विश्वास और लगाव है। परिवार का अर्थ केवल साथ रहना नहीं है, बल्कि कि एक दूसरे को समझना, परवाह करना और सहारा देना है। निभाने वाले हमेशा रास्ते खोजते हैं, जबकि छोड़ने वाले बहाने बनाते हैं। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। दूसरों को देने के लिए सबसे अनमोल तोहफा उनकी भावनाओं को समझना और उन्हें सम्मान देना है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं उन्हें जाने दो। जो तुम्हारे लिए बने हैं वे हर हाल में तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। हमारे कर्म केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक दुनिया पर भी प्रभाव डालते हैं। जो हम सोचते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन को आकार देता है। शब्द भी एक प्रकार का कर्म है। हमारे विचार और भावनाएं इन्हीं शब्दों के माध्यम से प्रकट होती हैं। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके शब्दों में सबसे अधिक शक्ति होती है, लेकिन यह शक्ति झर भी बन सकती है। अगर तुम हर समय इस चिंता में रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो तुम खुद के बारे में क्या सोचोगे? संबंध आत्मा से जुड़े होने चाहिए। जब रिश्ते आत्मा से जुड़ते हैं तो दिल कभी नहीं भरता। लेकिन यह भी सच है कि लोग तुम्हारी खुशी से कम और इस बात से ज्यादा मतलब रखते हैं कि तुम उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कपड़े और चेहरे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इंसान की सच्चाई वक्त ही दिखाता है। अपनों से मिली खुशी असली होती है और यह जीवन भर साथ रहती है। जो लोग दूसरों की बुराई में लगे रहते हैं वे मक्खी की तरह होते हैं। सुंदरता छोड़कर सिर्फ घाव पर बैठते हैं। जिन्हें जाना है उन्हें जाने दो। अगर आज वे रुक भी गए तो कल चले जाएंगे। नजरअंदाज करना और व्यस्त रहना, दोनों में बड़ा अंतर है। खूबसूरती इस बात में नहीं है कि तुम कैसे दिखते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हो। खुद की खुशी से कभी संतुष्ट मत हो,
लेकिन दूसरों की खुशी में अपना अंश जरूर जोड़ो। यह संसार तुम्हारे कर्म, विचार और शब्दों का प्रतिबिंब है। इन्हें इतना शुद्ध और सुंदर बनाओ कि तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हर किसी को एक अनमोल अवसर देता है। तुम्हारे पास सब कुछ है, बस यह समझना है कि इसे सही समय पर कैसे अपनाया जाए। थोड़ा समय खुद को दो, अपनी गलतियों से सीखो और जीवन के हर पल को पूरी तरह से जियो। यह तुम्हारी कहानी है। इसे ऐसे कि एक दिन पूरी दुनिया इसे पढ़ना और समझना चाहे। अगर लोग तुम्हारी बुराई करते हैं और तुम दुखी हो जाते हो, या तुम्हारी तारीफ करते हैं और तुम खुश हो जाते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे सुख दुख की डोर दूसरों के हाथ में है। कोशिश करो कि यह डोर केवल तुम्हारे हाथ में रहे। अपने जीवन को अपने विचारों और कर्मों से संचालित करो। तुम मकान बदल सकते हो, वस्त्र बदल सकते हो, लेकिन जब तक तुम अपनी सोच और दृष्टिकोण नहीं बदलते, तब तक जीवन में बदलाव नहीं आएगा। सपने केवल तभी पूरे होते हैं जब तुम हर दिन का एक हिस्सा उन्हें समर्पित करते हो। इच्छाएं और उम्मीदें तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। मेहनत ही वह मार्ग है जो तुम्हारे सपनों को वास्तविकता में बदलता है। लेकिन इस सफर में धैर्य और लगन उतने ही जरूरी हैं जितना परिश्रम। हर चीज अपने सही समय पर होती है। जैसे सूरज समय से पहले नहीं निकलता और ना ही समय से पहले अस्त होता है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन सच्चा योद्धा वह है जो अपने लक्ष्यों के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करता है। जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। यह जीवन का अटूट सत्य है। लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो करने दो। ये छोटी हरकतें केवल छोटे लोग करते हैं। अगर तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़कर चले गए तो समझ लो उनका मतलब पूरा हो गया था। रिश्ते तितलियों की तरह होते हैं। अगर उन्हें जोर से पकड़ोगे तो वे मर जाएंगे, छोड़ दोगे तो उड़ जाएंगे, लेकिन प्यार से संभालोगे तो वे अपना रंग छोड़ जाएंगे। मैं उस बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, लेकिन मैं उस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हूं जो तुमने सुनी है। जब जीवन कठिन हो जाता है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन यह नकारात्मक सोच तुम्हें और गहरे दुख में डाल देती है। याद रखो, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। जब परीक्षा का समय आता है, कुछ लोग धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं, जबकि कुछ निराश होकर हार मान लेते हैं। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक है तो तुम सबसे मुश्किल हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हो। जीवन में कभी हार मत मानो। कठिनाइयां और चुनौतियां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो। यही सच्चा साहस और सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जितनी बार गिरो उतनी बार उठ खड़े होना ही सच्चा साहस है। कई लोग संघर्ष करते हुए हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखना, हार केवल तब होती है जब तुम प्रयास करना बंद कर देते हो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस कलयुग में खुश रहना चाहते हो तो 3 बातें हमेशा याद रखो। पहला, भावनाओं की किसी को कदर नहीं होगी, इसलिए भावनाओं के साथ नहीं, समझदारी के साथ जीना सीखो। दूसरा, अपने हर दुख और खुशी को सबके सामने मत रखो, क्योंकि दोस्ती का नकाब पहन कौन तुम्हारा दुश्मन है यह तुम नहीं जान सकते। और तीसरा, ये भ्रम मत पालो कि मुश्किल वक्त में लोग तुम्हारी मदद करेंगे। उस समय केवल तुम्हारी हिम्मत और ईश्वर ही तुम्हारे साथ होंगे। अच्छे लोगों का दिल बहुत मासूम होता है। वे हर किसी को अपना समझते हैं, लेकिन अक्सर सबसे ज्यादा अपमान अपनों से ही सहना पड़ता है। यह सत्य है कि जब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं, लेकिन जब बुरा सुनते हैं तो तुरंत यकीन कर लेते हैं। जीवन में हर तूफान नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान तुम्हारे रास्ते साफ करने भी आते हैं। तुम्हें इस दुनिया में हर किसी से जीतने का मौका मिलेगा, लेकिन उस इंसान से नहीं जो तुम्हारी खुशी के लिए खुद हार जाता है। जिसके साथ होना ही सबसे कीमती हो, वही रिश्ता जीवन का सबसे बड़ा हासिल है। सुख में भगवान को मत भूलो और दुख में उन पर विश्वास बनाए रखो जो तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझते। उन्हें छोड़ देना ही उचित है। यदि संग के हर कार्य मनुष्य के हाथ में होता तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां मनुष्य की कोशिशें खत्म होती हैं, वहीं से ईश्वर का काम शुरू होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, यह उसकी मां तय करती है। उसी तरह तुम्हें क्या मिलना है और कब, यह ईश्वर तय करता है। समय रेत की तरह है,
इसे यूं ही हाथ से फिसलने मत दो, जो पल गुजर गया वह वापस नहीं आता। जैसे अच्छी सेहत के लिए सही भोजन जरूरी है, वैसे ही अच्छे विचार तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। दर्द को समझने के लिए अपनापन महसूस करना जरूरी है। दोबारा कोशिश करने से मत घबराओ। अब शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। लेकिन अपना दर्द हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है। जब नदी किनारा छोड़ देती है तो वह राह की चट्टानों को भी तोड़ देती है। तुम्हारी ताकत भी इसी तरह है। छोटी छोटी बातें दिल में दबाकर मत रखो, क्योंकि वे तुम्हारी जिंदगी के रास्ते बदल सकती हैं। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचार, कर्म और समय का प्रतिबिंब है। इन्हें सकारात्मक और शक्तिशाली बनाओ, यही तुम्हें सच्चा सुख और शांति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अपने संघर्ष को मेहनत और दूसरों की मेहनत को तमाशा मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे कर्म और तुम्हारे शब्द तुम्हारे जाने के बाद भी याद रखे जाते हैं। सत्य चुपचाप अपनी जगह बनाता है, जबकि झूठ जोर जोर से चिल्लाता है। दुनिया ने सिखाया है कि जिस्म में जमीर से ज्यादा जेब में पैसा जरूरी है, लेकिन समझदारी की बातें वही करते हैं जिन्होंने बुरा समय देखा हो। बुरा वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। यह सिखाता है कि सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सही सलाह वही देगा जिसने खुद दर्द सहा हो। माफी मांगने का मतलब यह नहीं कि कौन सही है और कौन गलत। इसका मतलब यह है कि तुम उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी मेहनत पर हंसेंगे, लेकिन जिस दिन तुम सफल हो जाओगे वही लोग तुमसे सलाह मांगेंगे। सफल होने के लिए मौके का इंतजार मत करो, खुद अवसर बनाना सीखो। अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं और नीयत साफ है तो मंजिल का रास्ता खुद ब खुदा कहानियों से भी सीखो, क्योंकि वे तुम्हें वास्तविक ज्ञान देंगी। जब जीवन में कुछ बड़ा हासिल करो तो छोटी चीजों का महत्व कभी मत भूलो। छोटी छोटी बातें ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह कभी तनाव में नहीं होता। तनाव उसे होता है जिसे बार बार अपने चेहरे बदलने पड़ते हैं। जीवन को सरलता से जियो, अपने कर्मों और अपने विश्वास पर अडिग रहो। जो भी करो उसे दिल से करो। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता। वह जानता है कि ईश्वर सही समय पर हर कर्म का हिसाब करता है। जबरदस्ती किसी का साथ मांगने से अच्छा है कि जो साथ खुद चलकर आए उसी में सच्ची खुशी होती है। संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छे विचार सफलता की ओर ले जाते हैं। जैसे मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी। इसलिए तुम्हारे कर्म और संगति दोनों को शुद्ध और सच्चा होना चाहिए। जीवन एक अंतिम दृश्य की तरह है, जहां हर किसी को अपनी कहानी छुपानी होती है और दूसरों की देखनी पड़ती है। सबसे बड़ा सत्य यह है कि कोई डॉक्टर तुम्हें स्वस्थ नहीं बना सकता, कोई शिक्षक तुम्हें बुद्धिमान नहीं बना सकता और कोई गुरु तुम्हें सफल नहीं बना सकता। मेहनत तुम्हें ही करनी होगी। सलाह कोई भी दे सकता है, लेकिन जीत का श्रेय केवल तुम्हारे हाथ में है। अच्छी बातें पढ़ने और सुनने की आदत डालो, यह तुम्हारे विचारों को सुंदर बनाएगी। दूसरों की नजरों में तुम क्या हो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि तुम अपनी नजरों में क्या हो। याद रखो, जीवन तुम्हारे कर्म, विचार और विश्वास का प्रतिबिंब है। इन्हें सही दिशा दो और ईश्वर पर भरोसा रखो। वही तुम्हें सही समय पर हर सुख और संतोष प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कब कैसी करवट ले लें इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए कभी भी परिस्थितियों का घमंड मत करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। जब कुछ दो तो सोच समझ कर दो, क्योंकि असलियत सामने आने पर पता चलता है कि कई लोग केवल शब्दों से अपने होते हैं। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अकेले रहना सीखो। कभी कभी अकेलापन व सुकून देता है जो दुनिया के रिश्ते और लोग नहीं दे सकते। यह संसार एक रंगमंच है और हर व्यक्ति यहाँ दोहरी भूमिका निभाता है। हर मीठी बात सच नहीं होती। किसी के दिल में क्या चल रहा है यह केवल समय बता सकता है। प्रेम सबसे पवित्र भावना है, लेकिन यह ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था। जब शिव ने पार्वती की प्रतीक्षा की, जब माता सीता की आंखों में आंसू थे, तब भगवान राम भी तड़प रहे थे। यदि राधा और मीरा श्री कृष्ण की नहीं हो सकी तो उनके बिना अधूरे स्वयं श्री कृष्ण भी रहे। प्रेम ईश्वर के लिए भी कठिन था, तो यह हम इंसानों के लिए कैसे आसान हो सकता है। कभी किसी का हक मत छीन,
क्योंकि ऊपर वाला समय के साथ सब कुछ देखता है और न्याय करता है। चालाकी कितनी भी कर लो मिलेगा वही जो तुम्हारी नियत के अनुसार है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा क्यों किया। सच्चा इंसान वह है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहता है। अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीठ पीछे मिलते हैं। ईर्ष्या, जलन और द्वेष जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। समय की बर्बादी सबसे बड़ी हानि है। जब तुम जलन या द्वेष करते हो तो जो समय तुम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे वह व्यर्थ चला जाता है। तुम्हारा जीवन सीमित है, इसे ऐसे बर्बाद मत करो। कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ पाना बहुत कठिन हो जाता है। रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी अंधा, गूंगा और बहरा भी बनना पड़ता है। प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ो, क्योंकि टूटने के बाद न वैसा प्यार मिलता है और ना ही वैसा विश्वास बुरा वक्त जरूरी है। ये तुम्हें सिखाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। जिनके पंख फैलते हैं वे एक दिन अपनी मंजिल जरूर पाते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर उनकी पहचान बनाते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तपना सीखो। याद रखो, जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। इसे सच्चाई, मेहनत और विश्वास से भर दो, यही तुम्हें सही राह दिखाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश करो कि हर दिन तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाए। जिंदगी को समझदारी, शांति और हिम्मत के साथ जियो। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी मत खो। अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। जब मन स्थिर होता है तब जीवन का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि दुख के समय केवल एक उंगली आंसू पहुंचने आती है, लेकिन खुशी के समय 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। दुख में साथी नहीं होते और सुख में सभी साथी बन जाते हैं। इसीलिए पहले अपने करियर को संभालो, फिर प्यार करो। आज की दुनिया में लोग उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य और पैसा हो। यह जीवन अमानतों बजने जिदारी सबसे बड़ी दवा है। जब तुम इसे थाम लेते हो तो यह तुम्हें कभी थकने नहीं देती। लोग तब तक तुम्हें पूछते हैं जब तक तुम उनके काम आते हो, जैसे चिराग जलने पर तिल्ली बुझा दी जाती है। यह संसार अपने स्वार्थ के अनुसार चलता है। इस संसार में हर माँ अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती है, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। यह जीवन का एक और विरोधाभास है। पैसा जीवन में सब कुछ नहीं है, लेकिन यह बहुत कुछ है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ मान लेता है वह अंत में खाली हाथ रह जाता है। समय का सही उपयोग करके सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन धन का सही उपयोग करके जीवन का एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे लोहे को कोई बाहर से नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उस पर लगी जंग उसे धीरे धीरे खत्म कर देती है, वैसे ही गलत सोच इंसान को अंदर से हराती है। यदि कोई तुम्हें अनदेखा करता है तो इसे व्यक्तिगत रूप से मत लो। जिनसे तुम्हें प्यार और सम्मान नहीं मिलता उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। आत्मसम्मान उसी में होता है जिसने सभी के छोड़ने के बाद खुद को मजबूत बनाया। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इस दुनिया का सच यह है कि यदि तुम्हारे पास सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, और यदि तुम्हारे पास कुछ ना हो तो वह हंसती है। रिश्ते प्रेम से अंकुरित होते हैं और विश्वास से बढ़ते हैं। जो रिश्ते तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लाते हैं उन्हीं को सहेज कर रखो। याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा सुख अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ जीना है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो। परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास नहीं है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जीवन में कभी पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया वह केवल सीखने के लिए था। पैसा खुशियां खरीद सकता है, यह केवल भ्रम है। पैसा केवल तुम्हारी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन सच्चा सुख वह है जो आत्मा को शांति देता है। जीवन में वही लोग सच्चे हैं जो कठिन परिस्थितियों में तुम्हारा साथ निभाते हैं। समय हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। अगर भाग्य बदलना चाहते हो तो अपने इरादों को मजबूत करो। सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम अपनी सोच और कर्मों को सकारात्मक बनाते हो। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता,
इसके लिए अक्सर अपनी खुशी को त्याग कर दूसरों की खुशी देखनी पड़ती है। लेकिन याद रखना, जो आज खो गया है उससे बेहतर तुम्हें भविष्य में मिलेगा। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। हम सभी मिट्टी से बने हैं और हमारी सांसें उधार की हैं। तो फिर घमंड किस बात का? जीवन एक किराए का ठिकाना है, यहाँ सब कुछ अस्थाई है। आज का समय चतुराई का है। बिना स्वार्थ के रिश्तों की कल्पना मत करो, लेकिन खुद को स्वार्थी मत बनाओ। जिंदगी का एक नियम हमेशा याद रखना, लोग धोखा वहीं देते हैं जहां सबसे ज्यादा विश्वास होता है। परेशानियां हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें छुपाने में और कुछ उनसे लड़ने में माहिर होते हैं। सच्ची पहचान बड़ी हस्तियों से नहीं, बल्कि उन लोगों से होनी चाहिए जो हर समय तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तों को तोड़ना जरूरी हो जाता है, ताकि तुम खुद को टूटने से बचा सको। निंदा से डरकर या परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। इंसान की कद्र तभी होती है जब उसकी जरूरत पड़ती है। बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम सुख का महत्व समझ सको। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सिर को झुकाना पड़ता है। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता, वह अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होता है। असली गलती वही है जिससे तुमने कुछ नहीं सीखा। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, क्योंकि दिखावे वाले बहुत हैं और निभाने वाले बहुत कम। याद रखो, जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक सबक है। इसे समझो, इसे स्वीकार करो और अपने कर्म को सत्य और निष्ठा के साथ करो। यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी काम को कल पर मत डलो और अपने दिमाग को कभी खाली मत रखो। जीवन की तुलना किसी और से मत करो। सूर्य और चंद्रमा की चमक का वक्त अलग होता है। जब जिसका समय आता है वही चमकता है। तुम्हारे जीवन का समय भी आएगा। बस अपने कर्म पर विश्वास रखो। वही लोग ऊंचाई पर पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, लेकिन लोग जीना देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। इसलिए गलत आरोपों और आलोचनाओं से मत डरो। तकलीफ के समय में सबक याद रखना और खुशी में विनम्र बने रहना सच्चे इंसान की पहचान है। अगर कोई तुम पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, तो कभी उसका भरोसा मत तोड़ो। उसे यह महसूस मत होने दो कि उसने गलती की, और उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जिसने तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास किया हो। जीवन की सच्चाई यह है कि एक बेटी का पिता बनने के बाद ही को औरत की इज्जत का असली मतलब समझ आता है। इससे पहले वह उसे अक्सर एक खिलौने की तरह देखता है। यह कड़वा है, लेकिन सत्य यही है। जीवन में गिरना और बार बार उठना तुम्हारी ताकत को परिभाषित करता है। मेहनत करते रहो, भले ही बार बार असफलता का सामना करना पड़े। हर बार जब तुम उठते हो, तुम और मजबूत बनते हो। इंसान सबसे ज्यादा टूटता है जब उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह अकेला महसूस करता है। का यह स्वभाव है। जब वे नए होते हैं तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वे पुराने हो जाते हैं तो दूर जाने के बहाने। जीवन ने हमें सबसे बड़ा सबक यह सिखाया है कि अगर जीना है तो लोगों पर भरोसा कम करो। जो लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, वे अंदर से कमजोर हो सकते हैं। आंसुओं का वजन भले ही ना हो, लेकिन वे मन को हल्का कर देते हैं। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए एक सच्चे और अच्छे मन की जरूरत होती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, एक से मांगो तो 1000 मिलती है, और सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो शायद एक ही करता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत हो। जब तकदीर तमाचा मारती है तो वह चेहरे पर नहीं, सीधे आत्मा पर चोट करती है। रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कटी हुई टहनियां कभी छाव नहीं देती, और हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। इसलिए अपने जीवन को संतुलित करो, अपने कर्मों में ईमानदारी रखो और अपने रिश्तों को सच्चाई से निभाओ। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्म और विचारों का प्रतिबिंब है। इसे सच्चाई और मेहनत से भर दो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा सुख और शांति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे त्यागना सीखो, क्योंकि क्रोध केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाता है। जब मन अशांत होता है तो तुम अक्सर अपने ही हितों के खिलाफ कार्य कर बैठते हो। शांत रहना और संयम बनाए रखना
जीवन का सबसे बड़ा गुण है। यह वही संदेश है जो मैंने अर्जुन को भी दिया। जो लोग दूसरों का भला करते हैं उन्हें जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह जीवन का नियम है। जैसे फलदार वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है, लेकिन याद रखना यह कठिनाइयां तुम्हें निखारने के लिए हैं। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सच्चाई और मेहनत से कमाया धन स्थायी शांति और खुशी ला आता है। चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर है और माफी सबसे बड़ी जीत। किसी को चाह सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अजनबी रहना ही कई बार बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग चोट पहुंचाते हैं। जो तुम्हें समझ नहीं सका उसे तुम्हें बुरा समझने का हक है। किसी के पीछे इतना मत भागो कि वह तुम्हें पागल समझने लगे। इज्जत बहुत कीमती होती है, इसे घटिया लोगों से पाने की उम्मीद मत करो। किसी की गलत छवि अपने दिमाग में मत बसाओ। यह सबसे बड़ी मूर्खता होती है जो अपनी औकात नहीं बना पाता। उसे किसी की गुलामी करनी पड़ती है, या फिर यह दुनिया उसे उसकी औकात दिखा देती है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखो। जीवन की यात्रा अक्सर अकेले तय करनी पड़ती है। जब लोग कड़वी बातें कहे तो चुपचाप उन्हें सहन करो और अपने रास्ते पर चलते रहो। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जीवन की सच्ची कमाई दौलत से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों और रिश्तों से मापी जाती है। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ पर जीने के आदी हो चुके हैं। जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो बस एक डर ही काफी है। भरोसा रखो, जब तुम किसी का अच्छा कर रहे होते हो तब तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। घमंड मत करो। हो सकता है तुम अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम गलती करते हो तो वह माफ करते हैं। जब तुम परेशान होते हो तो वह संभाल लेते हैं। जब तुम अकेला महसूस करते हो तो वह तुम्हारे साथ होते हैं। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। यह पानी की तरह है जो बड़ी से बड़ी चट्टानों को काट सकता है। जब तुम किसी पर पूरी तरह भरोसा करते हो तो परिणाम केवल दो हो सकते हैं। या तो वह तुम्हारे भरोसे को मजबूत करेगा, या तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाएगा। याद रखो, जीवन में सच्चा सुख संयम, सत्य और विश्वास में है। अपने कर्मों में सच्चा रखो और मुझे अपने हर कदम पर साथ पाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया उनके साथ ना वह दिन रहे और ना ही वह शोक रहा जो गुजर गया। उसे जाने दो। मेरे भक्त, उम्र लंबी ना हो तो चलेगा, पर किसी का मोहताज मत बनो। पहले लोग दुनिया बदलने की सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम खुद को बदलने लगते हो तो दुनिया तुम्हारे साथ बदलने लगती है। यह दुनिया खूबसूरत चेहरों को देखती है, लेकिन साफ दिल वालों को अक्सर नजरअंदाज कर देती है। याद रखना, कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे छोड़े हुए मौके का फायदा कोई और उठाने के लिए तैयार बैठा होता है। मुझे जीतना इसलिए है क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। अपने दो हाथों से जो भी करो उसमें अपने दिल की पूरी ताकत लगा दो। अपनी अच्छाई पर हमेशा यकीन रखो। जो तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। किसी पर हक जताने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा है वह खुद ही तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हें समझ नहीं पाता उसे अपना दर्द बताने का कोई फायदा नहीं। दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इज्जत इंसान को भगवान देता है, लोग नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीते जी तुम्हें मार देते हैं। शक भरी नजरें, कच्चे कान और कमजोर मन इंसान की खुशियों को भी नरक का एहसास करा सकते हैं। शिकायतें सबको होती हैं, लेकिन जो बिना शिकायत के जीते हैं वही असल में जीना जानते हैं। वक्त ने हम सभी को हमारी असलियत दिखा दी है, इसलिए खुद को जानने और सुधारने का प्रयास करो। अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच कड़वा होता है और झूठ मीठा, लेकिन याद रखना, अपनी मासूमियत को कभी बेवकूफी समझने मत देना। अपनी उम्र और धन पर कभी घमंड मत करो। यह दोनों चीजें वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं। माँ बाप की नसीहत भले ही बुरी लगे, लेकिन उनकी वसीयत हमेशा सबसे अनमोल होती है। जीवन में इतना संघर्ष करो कि तुम्हारे बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण देने की जरूरत ना पड़े। हर परिस्थिति में खुद को मजबूत रखो। गिरना आसान है, लेकिन हर बार उठने का साहस ही तुम्हारी सच्ची पहचान है।
कुछ रिश्ते ऐसे हो गए हैं जो ना साथ छोड़ते हैं और ना ही साथ निभाते हैं, या खामोश भी रहते हैं और ढंग से बोल भी नहीं पाते। आज खुद पर भरोसा करना सीखो, कल दुनिया तुम पर भरोसा करेगी। शांत मन से लिया गया हर निर्णय सही परिणाम देता है। ना बोलना बड़ी बात है, ना चुप रहना, लेकिन कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना ही जीवन की सबसे बड़ी बात है। हमेशा दूसरों की परवाह करने से पहले खुद की परवाह करना सीखो। वक्त पर भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के सबक तुम्हें वक्त और रिश्ते सिखाते हैं। इस मतलबी दुनिया में अगर किसी एक का साथ चाहते हो तो दर्द सहने के लिए तैयार रहो। जो लोग तुम्हारे होने या ना होने से बेपरवाह हैं, उनके बारे में सोचना छोड़ दो। अगर किसी को जरूरत से ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। सब कुछ ठीक हो या ना हो, लेकिन सब ठीक है कहने की आदत तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि किसी का एहसान लेना पड़े। जो व्यक्ति शक्तिशाली होते हुए भी क्षमा करता है और दरिद्र होते हुए भी दान देता है, वह भगवान के प्रिय होता है। सलाह से रास्ते जरूर मिल सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत ही एकमात्र तरीका है। यह जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन तुम्हें सब कुछ छोड़कर जाना होगा। इसीलिए समझदार व्यक्ति कभी बदला नहीं लेता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि भगवान सभी का हिसाब सही समय पर करते हैं। जब घर से बाहर जाओ तो दिमाग लेकर जाओ, लेकिन जब घर लौटो तो केवल दिल लेकर आओ। परिवार का साथ सबसे बड़ी दौलत है। जो लोग इसकी कद्र करते हैं वे ही सच्चे सुख को पाते हैं। जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने देना ही बेहतर है। जैसे जलते मकान को देखकर लोग राहत की सांस लेते हैं, यदि वह उनका ना हो। पिता अपने बेटे से कहते हैं, अकेले चलना सीख, क्योंकि सहारे टिकाऊ नहीं होते। जीवन में खुशियां भले ही देर से आए, लेकिन जब आती हैं तो उनकी मिठास अनमोल होती। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि उसकी उम्मीदें धोखा देती हैं। किसी को उतनी ही तकलीफ दो जितनी तुम खुद सह सकते हो, क्योंकि तकलीफ देना आसान है, लेकिन जब वह खुद पर आती है तब असली दर्द महसूस होता है। जिंदगी में बदलाव अक्सर हादसों के कारण आता है। यह हादसे इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। घमंड से कभी अपना सिर ऊंचा मत करो। याद रखो, जो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है वह भी सिर झुकाकर ही मेडल ग्रहण करता है। याद रखो, सच्चा सुख, सच्ची शक्ति और सच्चा सम्मान केवल सादगी, दया और सत्य में है। जीवन को इन गुणों से भर दो और तुम्हारा हर दिन धन्य हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब खास लोग दूर होने लगे तो यह समझ लो कि उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर दिल साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जिंदगी ने सिखा दिया है कि भरोसा भी सोच समझकर करना चाहिए। जब किसी की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। भगवान से जब भी कुछ मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे हो जाएंगे तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम यह सोचते हो कि केवल गंगा स्नान से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे तो यह भ्रम है। कर्म के बिना जीवन का उद्धार संभव नहीं। जीवन में हमेशा कर्म करते रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने कर्तव्य से कभी विमुख मत हो। याद रखो, कर्मवीर ही अपनी पहचान बनाते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। यह बहते पानी की तरह है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। जीवन की हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती है और हर शाम कुछ अनुभव देकर जाती है। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो जिद करो, लेकिन यह जिद सत्य, ईमानदारी और मेहनत की होनी चाहिए। जब अर्थी यात्रा में शामिल हो तो यह मत सोचो कि तुम उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा रहे हो, बल्कि यह समझो कि अर्थी पर लेटा हुआ व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल दिखाने आया है। वक्त का सवाल बड़ा गहरा है। मैंने उससे पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इंसान की अच्छाई का मूल्य तब तक नहीं समझा जाता जब तक यह खो ना जाए। अपना जीवन इतना शानदार बनाओ कि तुम्हारा नाम सुनकर किसी निराश व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाए। वही रिश्ता सच्चा है जो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारा साथ निभाए। अपनी खुशियों को थामे रखो और दूसरों की खुशियों से जलना छोड़ दो। सच्चाई की तलाश मेहनत मांगती है,
जबकि अफवाह बिना बुलाए तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाती है, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो। अगर तुम अपनों की तकलीफों को नहीं समझ सकते तो सच में तुम अनपढ़ हो। इंसान का स्वभाव बड़ा अजीब है, पहले भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है और फिर उसी भगवान को दान देकर अपनी प्रशंसा करता है। याद रखना, छल कपट और पाप से पाया गया सुख ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं, इनका फल इसी धरती पर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा से करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा और जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि सच्चाई, मेहनत और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हें सच्चा सुख और शांति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सादगी और विनम्रता को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। मुझे घमंड नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जीवन में दो तरह के लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। एक वह जिससे तुम्हें प्रेम ना हो लेकिन उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वह जिससे तुम्हें हद से ज्यादा प्रेम हो लेकिन उसके बिना रहना पड़े। जो लोग समय आने पर अपनों को समय देते हैं वे जीवन के सबसे खास लोग होते हैं। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाओ और वादा केवल वही करो जिसे निभा सको। तुम्हारे लिए एक शब्द बस एक वादा हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए यह पूरी दुनिया हो सकता है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, वे तुम्हारी असली कीमत नहीं समझते। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। शांत रहना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, वैसे ही शांत मन जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक मजबूती से कर सकता है। विपत्तियां तुम्हें अकेला महसूस करा सकती हैं, लेकिन यही कठिनाइयां तुम्हें भीतर से मजबूत भी बनाती हैं। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेंगे। सच बोलने की आदत और ईश्वर में अडिग विश्वास तुम्हारे मन को स्थिर और शांत रखता है। जो व्यक्ति ना कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है और ना ही अत्यधिक दुखी, वही जीवन की सच्ची शांति को समझ पाता है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, लेकिन तैरना न आने से डूबने का खतरा होता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। याद रखो, सबसे कठिन हालात ही तुम्हें जीवन में सफल बनाते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो। अधिक दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। वे जानते हैं कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से कोई लाभ नहीं, उनकी समझ ही उनकी ताकत है। प्रेम और मोह के बीच का अंतर समझो। प्रेम स्वतंत्रता देता है, जबकि मोह जकड़ है। जो दूसरों को जीना सिखाते हैं वे अमर हो जाते हैं। दुख बुरा नहीं होता, यह तुम्हें सिखाता है और जीवन के सच्चे अर्थ समझाता है। छोटे बच्चे के आंसू और प्यार में निकले आंसू दोनों में समानता है। दोनों को पता है कि दर्द कहां है, लेकिन वे इसे व्यक्त नहीं कर सकते। बुद्धिमान होना सही है, लेकिन हर बार बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना गलत है। और याद रखना, गलत केवल करने वाले के साथ नहीं, बल्कि गलत का साथ देने वाले के साथ भी होता है। अपने जीवन को सच्चाई, कर्म और ईश्वर पर विश्वास से भर दो। यही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन और शांति का स्रोत होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या और जलन से मनुष्य सबसे पहले खुद को ही क्षति पहुंचाता है। जो व्यक्ति दूसरों की प्रगति देखकर जलता है वह अपने ही जीवन को इस अग्नि में झोंक देता है। सोचो, क्या यह उचित है कि तुम अपने कीमती समय को इस धुएं में बर्बाद कर दो? किसी की सफलता पर ईर्ष्या करने के बजाय उसकी खुशियों का हिस्सा बनने की कोशिश करो। अपने मन से जलन को निकालो और देखो तुम खुद को कितना ऊंचा और हल्का महसूस करोगे। सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है। धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि वह उम्मीदें देती हैं जो हम दूसरों से रखते हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय छोटे छोटे काम करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। याद रखो, तुम खुद अपनी पहली प्राथमिकता हो। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं उनसे कोई शिकायत मत रखो। हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही देखता और समझता है, और अगर कोई तुम्हारी गलतियां निकालता है तो खुश हो जाओ, क्योंकि कोई तो है जो तुम्हें दोष रहित बनाने के लिए अपना समय और दिमाग लगा रहा है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो।
ये बदल जाएगी। खुद को बेवजह तनाव में मत डालो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर हैं, लेकिन जब तुम अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हो तो अंधकार की शिकायत करने लगते हो। अंधकार को दूर करने के लिए बस अपनी आंखें खोलो। जो बातें और परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उनकी चिंता में उलझकर अपना समय बर्बाद मत करो। यह तुम्हें पछतावे की ओर ले जाएगी। जीवन में भलाई करते रहो। जैसे बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही नेक काम तुम्हारे जीवन की नकारात्मकताओं को दूर करते हैं। शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और अंततः मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। उसकी सुंदरता और शुद्धता पर ध्यान दो। जब भी तुम कुछ अच्छा या बुरा करते हो, यह मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा। मेरी दृष्टि सदा तुम पर है। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वह सोचता है कि सारे काम उसी के प्रयास से हो रहे हैं। इससे उसमें अहंकार जन्म लेता है। लेकिन इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे नियमों और कर्मों के चक्र के अनुसार हो रहा है। अपनी आत्मा को जानो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करो। यही सच्चा ज्ञान और सच्ची शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त ने मुझे बार बार आजमाया है, लेकिन मैं हारा नहीं हूं, क्योंकि मैं हालातों से हार मानने वाला इंसान नहीं हूं। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसकी बातों में होता है। इसलिए अपनी वाणी को हमेशा संयमित और मधुर रखो। याद रखना, तुम किसी के लिए तब तक खास हो जब तक वे तुम्हारी परवाह करते हैं। जैसे ही उनका इंटरेस्ट खत्म होता है, वे तुम्हें अनदेखा करने लगते हैं। इसलिए अपनी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर रखो, ना कि दूसरों के व्यवहार पर। कहते हैं, जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, तो उस घर में खाली हाथ मत जाओ। अपने कर्मों को सच्चाई और परोपकार से भर दो। जो रिश्ते दिल से बनते हैं वे कभी टूट नहीं सकते, लेकिन अगर दो लोगों के बीच कभी लड़ाई ना हो तो समझ लो कि वह रिश्ता दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निभाया जा रहा है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है और मेहनत सच्ची है तो सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। याद रखो, हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर किसी में किसी न किसी चीज में उत्कृष्टता की क्षमता होती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हमें आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। बहुत से लोग रात भर रोते हैं और सुबह झूठी मुस्कान के साथ दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना, यह भी तुम्हारी ताकत का हिस्सा है। जैसे गंदे पानी को शांत छोड़ने से गंदगी नीचे बैठ जाती है, वैसे ही परेशान के समय शांत रहकर विचार करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है न मृत के लिए। मोह में फंसकर अपने कर्तव्यों से हटना मूर्खता है। यह ना तुम्हें स्वर्ग दिलाएगा और ना ही कीर्ति। पैसा इंसान को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। कोई भी व्यक्ति किसी को रुलाकर खुश नहीं हुआ। यही विधि का विधान है। जब जीवन में ऐसा समय आए कि तुम्हें तय करना हो कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है, तो अपने मन की बात जरूर कहो। खामोशी अक्सर रिश्तों को तोड़ देती है। आंसू जो आंखों से गिरते हैं और लोग जो नजरों से गिर जाते हैं, वे कभी वापस नहीं उठते। मुश्किल वक्त में सहारा देने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन धक्का देने वाले हर जगह मिल जाते हैं। अगर तुम्हारे भीतर कुछ करने की सच्ची इच्छा है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हारे संकल्प को दृढ़ होना चाहिए। अपना जीवन अपने कर्मों और सच्चाई से संवारो। यही तुम्हें सच्ची शांति और ईश्वर का आशीर्वाद दिलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते उम्मीदों पर टिके रहते हैं और जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है उसी दिन लड़ाई भी खत्म हो जाती है। लेकिन याद रखना, रिश्ते निभाओ पर किसी से उम्मीद मत करो। झूठे लोगों की बातें मीठी लगती हैं, जबकि सच्चे लोगों की बातें कड़वी। लेकिन सच्चाई ही अंततः तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, उन्हें गलत फहमी और अहंकार तोड़ते हैं। तुम्हारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि तुम सबसे मिलते समय मुस्कुरा देते हो। अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाओ कि न इतने कड़वे बनो कि लोग तुम्हें त्याग दें और न इतने मीठे कि लोग तुम्हारा फायदा उठाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो।
बाज की तरह ऊंचा उड़ो। बादलों के ऊपर याद रखो, कौवे भी उड़ते हैं, लेकिन उनकी उड़ान में ऊंचाई नहीं होती। तुम्हारी जिंदगी का हर दिन एक नई शुरुआत है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखोगे तो हर मुश्किल का हल मिलेगा। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी आदतों को सुधारने पर काम करो। दुनिया तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित होगी, तुम्हारी बातों से नहीं। असली ताकत उन लोगों में होती है जो गिरने के बाद भी उठकर चलना जानते हैं। जीवन में जो कुछ तुम्हारे पास है वह तुम्हारे कर्मों और संकल्प का फल है। अगर तुम संघर्ष नहीं करते तो जो तुमसे दूर चला गया है उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। सब कुछ मिलना संभव नहीं है, इसलिए जो नहीं मिला उसके लिए पछतावा मत करो, और जो खो गया उसके लिए निराश मत हो। मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूँ। हर व्यक्ति मुझसे जुड़ा है और मैं हर व्यक्ति से सुख दुख ठंडी गर्मी, यह सब क्षणिक अनुभव है। इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ बन जाओ। कभी किसी फकीर को ठुकराना मत, वह भीख मांगने नहीं बल्कि दुआ देने आता है। जिस दिन तुम अपनी खुशी के मालिक बन गए उस दिन कोई तुम्हारी मुस्कान नहीं छीन पाएगा। से डरकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। मंजिल मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाएगी। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। याद रखो, वाणी में शक्ति है। यह दूसरों को प्रोत्साहित भी कर सकती है और हतोत्साहित भी। इसलिए अपनी वाणी को मधुर और प्रेरणादायक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सत्य है कि चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि तुम्हारे गहरे रहस्य सामने आ जाते हैं तो तुम कमजोर हो सकते हो। इसीलिए अपने जीवन के गहरे रहस्यों को अपने तक सीमित रखो। हर व्यक्ति को अपनी सीमा का ज्ञान होना चाहिए। जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए मनुष्य कई प्रयास करता है, परिश्रम, दौड़ भाग और अपनी पूरी कोशिश। लेकिन जब इन सब के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो कुछ लोग दूसरों की नकल करने लगते हैं। याद करो, जब स्कूल में नकल करके पास होने वाले छात्र दिखते थे, लेकिन जीवन की परीक्षा में केवल मेहनत और सच्चाई से ही सफलता मिलती है। जो अपनी जमीन और अपनी जड़ों को महत्व देता है वही इस संसार में स्थिरता और संतोष प्राप्त कर सकता है। पुरखों की जमीन का महत्व कभी मत भूलो। हो सकता है एक दिन ऐसा आए जब शहर छोड़कर गांव लौटना पड़े, तब एक घर वहां होना चाहिए। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को जानता है वह कभी अहंकार नहीं करता। मौन और मुस्कान, यह जीवन के दो सबसे शक्तिशाली अस्त्र हैं। मुस्कान से कई समस्याएं सुलझ जाती हैं और मन से कई समस्याओं से बचा जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि औरत का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि औरत के बिना घर अधूरा होता है। परिवार का आधार वही है और उसकी शक्ति अपार है। यह जीवन एक यात्रा है, इसे ना किसी के अभाव में जियो और ना किसी के प्रभाव में। यह तुम्हारी अपनी जिंदगी है, इसे अपने स्वभाव के अनुसार जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए। कभी कभी खुद को प्राथमिकता देना जरूरी है। अगर तुम्हारे पास जीवन में कुछ हासिल करने की इच्छा है तो अपनी पूरी ताकत और ध्यान उसी पर केंद्रित करो। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को कर्जे में डुबो देता है। याद रखना, संघर्ष के लिए तुम्हारे पास एक मजबूत वजह होनी चाहिए। वजह के साथ किया गया संघर्ष तुम्हें सच्ची जीत दिलाएगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। दुखों का बोझ उठाना या उन्हें छोड़ देना यह तुम्हारे हाथ में है। खुशी, शांति और संतोष का राज स्वीकार्यता में छिपा है। जो भी है उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। जो लोग जीवन भर सफर में रहे हैं वे अपनी मंजिल पा लेते हैं। मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं जब तुम अपनी पहचान बना लेते हो। जो लोग मुस्कुराते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं उनकी किस्मत भी उनके आगे झुक जाती है। याद रखो, तुम्हारी ताकत तुम्हारे विचारों, कर्मों और सच्चाई में है। यही तुम्हें जीवन की सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ना तो इस शरीर के मालिक हो और ना ही इसे हमेशा के लिए अपना बना सकते हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इन्हीं में विलीन हो जाएगा। परंतु आत्मा अडिग और शाश्वत है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। अपने आप को मुझे अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है जो मेरे सहारे को जान लेता है।
वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। इच्छाओं में कमी ही सच्चे सुख की कुंजी है। यह शुरुआत में विष की तरह कठिन लग सकती है, लेकिन अंत में यह अमृत का आनंद देती है। जो आनंद स्वयं के साथ शांति से उत्पन्न होता है, वही सत्य का आनंद है। अगर तुम वाकई महान बनना चाहते हो तो अपनी सीमाओं को पहचानो और उनमें रहना सीखो। जैसे बड़ी कंपनियों के नाम के पीछे लिमिटेड लिखा होता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अनुशासन और मर्यादा में रहकर ही श्रेष्ठ बनता है। कुछ लोग अपनी निर्बलताओं को अपनी सीमा मान लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपने पुरुषार्थ और संकल्प से इन कमजोरियों को पार कर जाते हैं। यही फर्क सफलता और विफलता के बीच का है। ईश्वर ने सभी को कुछ कमियों के साथ भेजा है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना तुम्हारे मन की कमजोरी है। रिश्ते तभी गहरे बनते हैं जब उनमें प्रेम हो, स्वार्थ नहीं। यदि दीवारें खींच जाएं तो वे संबंधों को रोक देती हैं। हीरे को हीरा ही काट सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से ही खुद को सफल मानना शुरू करो। सफलता पहले तुम्हारे दिमाग में आकार लेती है और फिर सच्चाई बनकर तुम्हारे सामने आती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन असली अमीर वह है जिसके पास प्यार करने वाला परिवार, सच्चे दोस्त, पसंदीदा खाना और सिर पर छत हो। यह छोटी छोटी चीजें ही जीवन की असली दौलत है। जीवन में कर्म और समाज कल्याण का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। केवल एक पर ध्यान देने से संपूर्ण पूर्ण विकास संभव नहीं है। एक राष्ट्र केवल आर्थिक, वैज्ञानिक या तकनीकी प्रगति से महान नहीं बनता। उसकी महानता तब तक अधूरी रहती है जब तक वह आध्यात्मिक और नैतिक रूप से सशक्त ना हो। पास बहुत कुछ है, लेकिन नैतिकता और चरित्र की कमी भी महसूस हो रही है। अपने आचरण से आदर्श नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करो। अपने जीवन में सत्य, सादगी और सेवा को अपनाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द को कोई चुरा नहीं सकता, लेकिन लोग तुम्हारे शब्दों को चुरा सकते हैं। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ा काम है। जीवन में कुछ अधूरेपन ऐसे होते हैं जो शायद कभी पूरे नहीं होंगे। वे तुम्हारे हैं, पर फिर भी तुम्हारे नहीं। यही अधूरापन इंसान को इंसान बनाता है। रिश्तों की असली खूबसूरती एक दूसरे की कमियों को स्वीकारने में है। अगर तुम बिना किसी कमी वाला इंसान ढूंढने निकलोगे तो पूरी जिंदगी अकेले रह जाओगे। कभी कभी बीती यादें भी एक खजाने की तरह होती हैं। अगर इन्हें बेच पाते तो शायद अमीरों में हमारी भी गिनती होती। लेकिन इन्हीं यादों से हमें जीवन के सच्चे अर्थ और अनुभव मिलते हैं। हर नई शुरुआत में थोड़ा डर होता है, लेकिन याद रखना, यह डर तुम्हारे साहस को बढ़ाने के लिए है। जीवन की परीक्षा स्कूल की परीक्षा जैसी नहीं होती। क्यों? जीवन में हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है, इसीलिए जीवन में नकल से सफलता नहीं मिल सकती। हर किसी को अपने अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। किसी को अपनी पसंद बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी की पसंद बन जाना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। यह तभी संभव है जब तुम सच्चे और सरल हो। बाहरी सहारे पर निर्भर रहना तुम्हें कमजोर बना सकता है। आत्मनिर्भरता और एकांत के क्षण तुम्हें अपने आप को बेहतर समझने और मजबूत बनाने में मदद करते हैं। चाहे आज तुम कितनी भी संपत्ति अर्जित कर रहे हो, भविष्य का ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक दिन ऐसा आएगा जब केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे लिए बोलेंगे। दूसरों की सोच की चिंता मत करो, अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ। सच्ची शांति उसे मिलती है जो अपनी इच्छाओं को संयमित करता है, कम बोलता है और अपने कार्यों में ईमानदारी रखता है। जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगा वह तुमसे अपेक्षा नहीं करेगा। समय सबके लिए उचित है। वह तुम्हें तुम्हारे सही और गलत का बोध कराएगा, लेकिन यह भी समझ लो कि समय के साथ तुम्हारी गलतियां मजाक बन सकती हैं और मजाक भी सबसे बड़ी गलती लग सकती है। रिश्तों में भावना होनी चाहिए, सौदा नहीं। लोग जो बाहर से अच्छे दिखते हैं वे हमेशा अंदर से वैसे नहीं होते। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी उम्मीदें केवल भगवान से रखो, दुनिया से नहीं। याद रखो, जो किसी का बुरा नहीं सोचता वही सच्चा इंसान होता है, और जो सच्चा है वही अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अभी भी तुम्हारे पास अवसर है।
जो तुम्हें नहीं मिला वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। जो है वही सर्वोत्तम है, और जो मिलेगा वह भी उत्तम होगा। केवल वही लोग जीवन को सही ढंग से समझ पाते हैं जिन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष और धोखा सहा है। दूसरों की खुशियों में सहभागी बनो, लेकिन अपनी शांति को बनाए रखो। सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन यदि ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। मेरा प्रेम हर जीव को स्वतंत्रता का अनुभव देता है। यह प्रेम कोई बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग है। जीवन में यदि कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, लेकिन अपने इरादों को कभी मत बदलो। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जब तुम सच बोलने लगोगे तो लोग तुम्हें समझेंगे, लेकिन याद रखना, अभिमान से बचो। जो भी तुम्हारे पास है वह परमात्मा की देन है। एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए साधारण बने रहो। तुम्हें हीरे जैसा बनाया गया है, जो जितना घिस है वह उतना ही चमकता है। एक समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। जो कुछ खुद चलकर आता है उसमें एक अलग ही खुश होती है। माफी मांगना यह नहीं दिखाता कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह दिखाता है कि तुम उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। गिरना आसान है, गिराना और भी आसान, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। याद रखो, जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो होगा वह बेहतरीन होगा। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाना नहीं चाहिए। शांत छोड़ देने से गंदगी बैठ जाती है। जीवन में भी परेशानियों के समय शांत रहकर विचार करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है, जहां तुम हर संभव उपलब्धि हासिल कर सकते हो। दूसरों की सोच और राय तुम्हारे मार्ग को नहीं समझ सकती। तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे लिए है। सच्ची शांति वही पाता है जो संयमित और मितभाषी हो। जितना कम बोलोगे, लोग उतना अध्यान देंगे। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रखेगा। समय का चक्र सभी के लिए समान है, लेकिन उसका उचित फल सही समय पर ही मिलता है। कठिनाइयां और नकारात्मकता संसार का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हें अच्छा बनने से रोक नहीं सकती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा से करो, यही तुम्हें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाने की आवश्यकता नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलो और धैर्य के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान खोजने की कोशिश करो। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई निर्बलता होती है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता। किसी को असाध्य रोग होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। यह लताएं हमें जन्म से या संयोग से मिलती है, लेकिन मनुष्य का मन इन्हें अपनी मर्यादा बना लेता है। यह निर्बलताएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। खुद को समय देना जरूरी है। जो लोग दिल से पास होते हैं उनके लिए दूरियां मायने नहीं रखती। खुश रहना सीखो, क्योंकि हर खुशी की कीमत नहीं होती। कई बार अपनों की खुशी के लिए अपने ख्वाबों की कुर्बानी देनी पड़ती है। भीड़ में होते हुए भी कई बार हम अकेले महसूस करते हैं, और यही जिंदगी की असलियत है। जो लोग सच्चाई में जीते हैं वही याद रखे जाते हैं। अपने हौसले और हकीकत को पहचानो। हर बात को दिल से मत लगाओ, क्योंकि जो बातें दिल को ठेस पहुंचाएंगे वे कभी भुलाई नहीं जा सकेंगी। अच्छी सोच रखो, क्योंकि सोच का फर्क ही तुम्हें कमजोर या मजबूत बनाता है। जिनका दिल सच्चा है उन्हें सहारा देना चाहिए, लेकिन जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वनस्पति, यह सभी जीवन के आधार हैं। इनके बिना जीवन असंभव है। हमारी संस्कृति में इन्हें देवताओं का दर्जा दिया गया है। सृष्टि का सम्मान और संतुलन बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखो और प्रकृति का आदर करो। जब प्रकृति स्वस्थ रहेगी तभी जीवन में खुशहाली आएगी। याद रखो, हर व्यक्ति की चमक का समय अलग होता है। जब जिसका समय आता है वह चमकता है। जीवन में ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं है, लेकिन लोग जीना देर से शुरू करते हैं, और जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। गलत आरोपों से डरने के बजाय उनका सामना करो।
अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो यह उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। जन्म मिठाई से शुरू होता है और अंत श्राद्ध की रस्म से। इस बीच का समय तुम्हारा है, इसे अपने कर्म और सत्य से भर दो, यही तुम्हारे जीवन को मूल्यवान बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास न करो। मित्रता में सावधानी रखना उतना ही जरूरी है जितना जीवन में सच्चाई। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक कार्यों में लिप्त हैं, तो वे आज नहीं तो कल तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हारी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम खुद को बदलने का साहस नहीं करोगे। सच बोलने वाले और गुस्सा करने वाले लोग उन लोगों से बेहतर होते हैं जो तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। सच्चाई और इंसानियत के बिना किसी का दर्द समझना संभव नहीं। जीवन में रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब उनके बीच सच्ची परवाह हो। अक्सर हम यह सोचकर दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन यह याद रखो, जिनकी नजरों में तुम अच्छे हो उनके लिए तुम हमेशा अच्छे ही रहोगे, और जिनकी नजरों में तुम बुरे हो उनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान तुम्हारे जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफान तुम्हारा रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। जीवन तब आसान हो जाता है जब तुम्हारे आसपास परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो वह उसका कर्म है, लेकिन तुम्हारा कर्म है अच्छा बने रहना। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, दुख और सुख चक्र की तरह है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख का आना भी स्वाभाविक है। इसीलिए जीवन में धैर्य और मुझ पर विश्वास बनाए रखो। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। अच्छा करने और सच कहने से मत घबराओ। सत्य को अपनाओ और निर्भय रहो। यह शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। आत्मा ही अमर है। जब दर्द सहना पड़ता है तो मुस्कुराना सीखो, क्योंकि दर्द देखकर लोग सवाल तो बहुत पूछते हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं देता। सफलता नहीं मिली तो क्या हुआ, जैसे भगवान नजर नहीं आते, फिर भी उनकी पूजा करना हम नहीं छोड़ते। जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें उन गलतियों के लिए भी माफी मांगनी पड़ती है जो हमने की ही नहीं। यह माफी कमजोरी नहीं है, बल्कि उस रिश्ते को बचाने का साहस है, क्योंकि सच्चे रिश्ते टूटने पर केवल अफसोस बचता है। मोहब्बत में कभी किस्मत धोखा देती है तो कभी महबूब, लेकिन याद रखो, तुम्हारे कर्म और सच्चाई तुम्हारे जीवन की सच्ची पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में संतान का अत्यधिक महत्व है। माता पिता अपनी संतान के लिए अनगिनत कष्ट सहते हैं, उसे पालते पोस हैं और हर सुख दुख में उसका साथ देते हैं। लेकिन यदि यही संतान भविष्य में दुख का कारण बन जाए तो क्या यह केवल उसी का दोष होता है? अक्सर यह दोष हमारे लालन पालन का होता है। जब बच्चे की हर जिद पूरी की जाती है तो हमें सुख का अनुभव होता है, लेकिन यही अनियंत्रित जिद भविष्य में समस्याओं का कारण बनती है। बच्चों को अनुशासन और सही मूल्य सिखाना जरूरी है। सत्य भी ऐसा ही है जो शुरुआत में कड़वा लग सकता है, लेकिन अंततः झूठ की जड़ को काट देता है और हमें स्थायी शांति प्रदान करता है। खुशी क्षणिक संतोष देती है, परंतु संतुष्टि सच्ची और स्थायी खुशी का मार्ग है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह जो उसके पास है उसकी कदर नहीं करता, और जो नहीं मिला उसे पाने की लालसा में कभी थमता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति मेरे हर फैसले पर विश्वास करता है उसे यह दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। गलत संगति का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है शरीर को जलाता है, गलत व्यक्ति का प्रभाव भी वैसा ही होता है। याद रखो, तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे कर्म से बड़ा नहीं है। कर्म ही तुम्हारा असली साथी है, जो केवल तुम्हारे अपने हाथों में है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, खुद पर विश्वास बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। परमात्मा कभी तुम्हें खाली नहीं छोड़ते। वे सही समय पर तुम्हें वही देते हैं जिसके तुम योग्य होते हो। जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यही सच्चा जीवन है। सुंदरता शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। विपरीत परिस्थितियां हमें अच्छा बनने के लिए प्रेरित करती हैं।
मन बहुत चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य में एकाग्रता का दुश्मन बनता है। लेकिन यदि इसे अपने वश में कर लो तो यह सबसे अच्छा मित्र बन सकता है। मन को एकाग्र करना जरूरी है और इसके लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दे, उसका साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि समय आने पर वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन का सबसे मजबूत आधार बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल सूचनाओं को पढ़कर ज्ञानी नहीं बना जा सकता। सच्चा ज्ञान पाने के लिए विनम्रता, श्रद्धा और सही गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र साधन नहीं है। बाहरी साधन मन को क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन सच्ची शांति केवल ज्ञान से ही प्राप्त होती है। व्यवहार करते समय हमेशा सावधान रहो, क्योंकि जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। भयग्रस्त होकर किए गए कार्यों में सफलता भले मिल जाए, परंतु वह सम्मानजनक नहीं हो सकती। आदर्श व्यक्ति वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर और संयमित बना रहता है। जब राग, भय और क्रोध समाप्त हो जाते हैं, तभी व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला बनता है। जो लोग अपने काम को छोड़कर दूसरों के काम में व्यस्त रहते हैं, वे अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, वह हाथों से नहीं कर सकता, और जो मौन रहकर कह सकता है, वह शब्दों से नहीं कह सकता। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हैं, उन पर समय गंवाना मूर्खता है। यह जान लो कि किसी को भी समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, परंतु तो यह भी सच है कि निरंतर प्रयास करना ही हमारा धर्म है। जो मेरी भक्ति करते हैं और अपने मन को मुझ पर केंद्रित करते हैं, उन्हें मैं वह सब कुछ प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और उनकी हर आवश्यकता को पूरा करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़ दे तो उसकी ओर मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बड़ी बड़ी बातें करना पर्याप्त नहीं है, एक दूसरे को समझना और सहयोग करना आवश्यक है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई भाव नहीं पड़ता, वह दूसरों की जीत में भी खुशी मनाता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो मैं कृष्ण एक ऐसा मार्ग खोलता हूँ जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। अगर तुम दूसरों से अच्छे की आशा रखते हो तो उनके प्रति बुरे विचार भी मत लाओ। रिश्तों को बचाने के लिए कभी मान जाना और कभी मना लेना आवश्यक है। जो यह समझ लेता है कि दर्द और तकलीफें जीवन का हिस्सा है, वही सच्चे अर्थों में जीना सीखता है। अपने दिल की बातें हमेशा हर किसी से साझा मत करो। कुछ बातें अपने तक ही रखना बेहतर है। याद रखो, जिंदगी में तकलीफें जरूर होंगी, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। जो अकेले में रोकर चुप हो जाता है और अपने दर्द को छुपाना जानता है, वही व्यक्ति सबसे अधिक आत्मनिर्भर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तितली की तरह ही तुम्हें भी अपने पंख फैलाने होंगे। तुम्हें भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ना होगा। जब तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हो, तभी तुम्हें असली स्वतंत्रता का एहसास होता है। हाँ, रास्ते में कठिनाइयां और खतरे होंगे, लेकिन यही जीवन का नियम है। जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तितली को देखो कैसे वह अपने खोल से निकलकर अपनी उड़ान की शुरुआत करती है। उसके पंख जितने सुंदर होते हैं, उतनी ही उसकी उड़ान प्रेरणादायक होती है। एक वृक्ष कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह हमेशा नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है। इसी तरह तुम्हें भी जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। पानी की तरह बनो जो बहकर अपने रास्ते खुद बनाता है। पत्थर मत बनो जो न केवल खुद ठहर जाता है, बल्कि दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जो तुम्हें डराता है, उसी का सामना करना शुरू करो, डर खुद ही मिट जाएगा। यदि लोग दूसरों की बुराई करने में समय बर्बाद करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, तो दुनिया बदल सकती है। किसी का साथ मिले तो इसके पीछे 3 कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। भाव से आए व्यक्ति को प्रेम दो, अभाव से आए को मदद करो, और प्रभाव से आए का धन्यवाद करो। अपने बुरे वक्त को शुक्रिया कहो, क्योंकि उसने तुम्हें मजबूत बनाया है। इंसान सबसे ज्यादा अपने कठिन समय से सीखता है। जो व्यक्ति शिकायत करता रहता है, सुख उसकी दहलीज से लौट जाता है। इतना भी किसी पर निर्भर मत हो जाओ कि वे तय करें कि तुम्हें कब हंसना है और कब रोना। आज के युग में सच्चे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। संबंध अब इंसानियत से ज्यादा स्वार्थ पर टिक गए हैं। एक अच्छा इंसान तब दूर हो जाता है जब उसका आत्मसम्मान टूट जाता है। याद रखो,
यह जरूरी नहीं कि लोग तुम्हारी कदर करें। कई बार ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह बन जाता है, लेकिन जो सब्र करता है उसके लिए सही वक्त जरूर आता है। जो अपने मन को स्थिर रखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि वक्त ऐसा है, वक्त बदलता है और इसके साथ तुम्हारी परिस्थितियां भी बदलेंगे। इसीलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, उनमें अपना समय बर्बाद मत करो। जीवन में प्यार और नफरत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों ना हो तो चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। इसे समझो और हर स्थिति में अपने पथ पर डटे रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की परीक्षा मत लो, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। चोट लगने पर टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से फिसल जाते हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने पर लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। जो तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे भागना प्यार नहीं, बल्कि मूर्खता है। हर रिश्ते में मिठास तभी बनी रहती है जब उसमें सच्चाई और ईमानदारी हो। खुशकिस्मती की एक ही कमी है कि यह अक्सर बदकिस्मतों के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। कुछ लोग तुमसे केवल तभी प्यार करते हैं जब तक उन्हें तुमसे मतलब होता है। मतलब खत्म तो प्यार भी खत्म। महान वही बनता है जो अपने जीवन में आत्मनिर्भर होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। भावनाएं समय से भी ज्यादा मूल्यवान होती हैं, इसलिए इन्हें सोच समझकर खर्च करो। इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी दोनों रुलाते हैं। जीवन की एक बूंद सा छोटा सा अस्तित्व है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा हो जाता है। अगर कोई तुमसे जलता है तो इसका मतलब है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर सकता। जीवन के अंत में हमारे अपने ही हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। अभिमान तब आता है जब व्यक्ति यह भूल जाता है कि जो भी है वह परमात्मा की देन है। अंधकार के समय में हमें प्रकाश पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति दूसरों का भी विश्वास जीत लेता है। जीवन छोटा है, अगर हर दिन के हर पल का आनंद लो तो चाहे जो भी विपत्ति आए तुम खुश रह सकते हो। पहाड़ पर चढ़ ताकि तुम दुनिया देख सको, ना कि दुनिया तुम्हें। यदि अवसर खुद दरवाजे पर दस्तक नहीं देता तो एक नया दरवाजा बनाओ। तैयारी ही सफलता की कुंजी है। मन तुम्हें हमेशा उलझाया रखेगा। यह कभी नहीं कहेगा कि काम शुरू करो या ध्यान लगाओ। इसलिए मन की अनुमति का इंतजार मत करो। जब माता पिता अपने बच्चों के लिए जीवन भर की योजनाएं बना सकते हैं, तो सोचो जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव मत लो, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही सच्चे आनंद को पा सकता है।